तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास टेंथ की मैथ्स की बुक का एक नया चैप्टर जो हमारे पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको हम हिंदी में करते हैं निर्देशांक ज्यामिति और यह क्लास टेंथ की बुक का 7th चैप्टर है। तो इसमें हम आज की वीडियो में पहले जानेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और एक फॉर्मूला जानेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो शुरू होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट को यूज करके जो ज्योमेट्री हम स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये मैंने लिखा हुआ एक है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे, उनकी जो कोऑर्डिनेट उनके स्टडी से हम जो ज्योमेट्री करते हैं उनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अब व्हाट इज कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। एक दो मेन चीज़ इसमें डेफिनेशन थोड़ा सा ध्यान में रखने की, इनको देख लीजिए, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स आर द पेयर ऑफ नंबर विच यूज टू डिटरमाइन अ पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, जैसे कोई पॉइंट है, सपोज दैट हमारे पास कोई पॉइंट है, तो अगर इस पॉइंट की पोजीशन फाइंड करनी है तो हमको कोऑर्डिनेट की जरूरत होगी। जैसे ये गया 2 और 5 कोऑर्डिनेट, तो 2 और 5 जो ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट, और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 2 और 5, तो इस पॉइंट पे हमारे पास ये पॉइंट होगा। ठीक है, अभी समझ नहीं आएगा आपको तो मैं अभी आप आगे बताता हूँ। ठीक है, तो चलो अब आगे देखते हैं। हमारे पास दो टाइप के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये देखो कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, एंड व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट। तो देखते हैं डिस्टेंस मतलब, जैसे सपोज दैट ये ग्राफ है, हमने एक ग्राफ ले लिया। ठीक है, इस पे ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट की पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम कुछ कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। तो ये होते हैं कोऑर्डिनेट्स, और ये होता है वाई एक्सिस, और ये होती है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई डैश, और ये होता है एक्स डैश। तो अभी देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट ये होता है वाई एक्सिस से जो इस पॉइंट पे वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं हम एक्स कोऑर्डिनेट, तो इसकी डिस्टेंस क्या है एक्स। ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस, उसको हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। तो ये इसकी डिस्टेंस वाई है, तो ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो देखो कुल मिला के बात भी, जैसे ये पॉइंट पी है तो पी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है वाई, एक्स एक्सिस की वाई कोऑर्डिनेट के लिए डिस्टेंस क्या है वाई। ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, और पी पॉइंट की वाई एक्सिस से एक्स कोऑर्डिनेट के लिए डिस्टेंस क्या है एक्स, तो ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। और हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को कहते हैं हम एब्सिसा। ठीक है, एब्सिसा, और इसको कहते हैं हम, और वाई कोऑर्डिनेट को कहते हैं हम ऑर्डिनेट्स ऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, अभी 9th में पढ़ा होगा आप नहीं, और बुक में भी दिया है। ठीक है, अब जरा हम ग्राफ के बारे में देखते हैं, ग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो ये ग्राफ है, इसको हम स्टडी करते हैं। तो जो ग्राफ होता है हमारे पास, ठीक है, सपोज दैट ये ग्राफ है, तो ग्राफ में जो है हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। एक कोऑर्डिनेट ये हो गया, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड 4 कोऑर्डिनेट। देयर आर 4 कोऑर्डिनेट्स इन ग्राफ। ये हो गया एक्स वाई एक्सेस, ये हो गया एक्स एक्सेस, ये एक्स वाई डैश, और ये एक्स डैश। ठीक है, तो अगर हमको ये पॉइंट है यहाँ पे, सपोज दैट ये पॉइंट मैंने पूरा बना रखा है। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ ये है क्या। ठीक है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2, 2 इसमें एक्स का कोऑर्डिनेट है 2 और वाई का कोऑर्डिनेट है 2। इसका मतलब क्या है, एक्स का कोऑर्डिनेट 2 का मतलब है कि वाई एक्स से इस पॉइंट की दूरी 2 यूनिट की है, यूनिट यानी कि या फिर मीटर की, क्योंकि दूरी हम मीटर में नापते हैं। अगर यहाँ पे हमें कोई भी यूनिट नहीं दी होगी, अगर 2 दिया होगा, ठीक है, तो उसके पीछे हम यूनिट लिख लेंगे इन क्वेश्चन में। ठीक है, अगर डिस्टेंस दिए हैं तो हम मीटर लिख लेंगे। ठीक है, तो और वाई कोऑर्डिनेट 2 का मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 2 है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। और जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट माइनस होता है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। और जो थर्ड कोऑर्डिनेट होता है हमारे पास, उसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। तो थर्ड में देखते हैं हम जिसमें दोनों नेगेटिव हैं। जैसे फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव के लिए, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट ये है, तो एक्स एक्सिस 1 2 3 4 5 ऑल पॉजिटिव, वाई के लिए 1 2 3 4 5 ऑल पॉजिटिव। ठीक है, इसकी नंबर लाइन है। फिर ये होता है हमारे पास यहाँ पे ओरिजिन 0 से शुरू होता है। ठीक है,
तो अब हम देखते हैं एक्स डैश कोऑर्डिनेट के लिए -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। और वाई डैश के लिए -1 -2 -3 -4 -5। तो यहाँ देखो, जैसे हमने एक्स कोऑर्डिनेट के लिए टू लिया और वाई कोऑर्डिनेट के लिए -2 लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया एक्स और कॉमा वाई, ये हो गए कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो जो है -2 का मतलब क्या हुआ, -2 जो है -2 का मतलब हुआ कि -2 जो है वाई कोऑर्डिनेट से 2 यूनिट की डिस्टेंस पर है, तो इसमें -2 ले लिया हमने। पर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होती है, इसमें माइनस इसलिए लिया कि क्योंकि अभी हमको आगे और भी स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है, खाली डिस्टेंस ही नहीं होगी, तो इसलिए -2 कॉमा -2। तो और -2 यहाँ वाई कोऑर्डिनेट -2 है, क्योंकि देखो इस पॉइंट पर -2 है, -2 डिस्टेंस दूरी है, ठीक है। तो देखो, डिस्टेंस ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, डिस्टेंस जो हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस हम नेगेटिव में नहीं। कोई आपको पूछेगा जैसे आप कितने किलोमीटर चले, आप ऐसे तो नहीं बोलोगे -2 किलोमीटर चला मैं, ऐसे तो बोलोगे चाहे पीछे चलो चाहे आगे चलो, ऐसे तो बोलोगे कि 2 किलोमीटर चला मैं, ठीक है। तो चलो अब आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बात है, ग्राफ तो नॉर्मल है, आ ही गया होगा आपको समझ में, ठीक है, इतने अच्छे से बताया है। अब हम आते हैं हम अपने मेन पॉइंट पे, डिस्टेंस फार्मूला। आज हम ये डिस्टेंस फार्मूला इसमें कवर करेंगे, बहुत इजी सा है, और इसका प्रूफ देखेंगे कि ये कैसे आता है, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला पहले देखते हैं क्या होता है। डिस्टेंस फार्मूला जो होता है, जैसे 2 पॉइंट्स है, उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो हम डिस्टेंस फार्मूले से निकालते हैं। 2 पॉइंट यानी कि पॉइंट पी और पॉइंट क्यू है, और इसमें कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे एक्स और वाई, x1 y1, और इसके दिए होंगे x2 y2, ठीक है, कोऑर्डिनेट दिए होंगे। तो इनको कैसे निकालेंगे हम, इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जैसे पी क्यू की डिस्टेंस निकालनी हमने, पी क्यू के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट, ठीक है। ये होता है एक डिस्टेंस फार्मूला का, ये होता है डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला। तो देखो, ये देखो डिस्टेंस फार्मूला, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट P एंड Q इज गिवन बाय दिस फार्मूला। देखो डी यानी कि डिस्टेंस पी क्यू, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का पूरा होल रूट, ठीक है। जैसे दो पॉइंट ये हैं, तो अब ये इसका ये निकलता कैसे है, इसको देखते हैं हम, प्रूफ करके देखते हैं हम कि ये कैसे निकाला हमने, ठीक है। तो सपोज दैट हमारे पास एक ग्राफ है, ये ग्राफ हो गया हमारे पास, और इसमें जो 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q, ये तो अभी बता रखा है ग्राफ पे पॉइंट होते हैं, ठीक है, P और Q। तो P के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, और Q के कोऑर्डिनेट है x2 y2 कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, इसके लिए हमें फॉर्मूला जनरेट करना है, ठीक है। तो होता क्या है, ये प्रूफ तो पूछेगा नहीं, पर आप थोड़े ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि बिना प्रूफ के मज़ा नहीं आता है। इसी प्रूफ सीख के आप मैथमेटिक्स को फील कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अब हम इसका डिस्टेंस फार्मूले का प्रूफ निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको हम एक ट्रायंगल में फॉर्म करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे ये, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x2, q कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2, और p के कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1। तो अब देखो q, अभी मैंने आपको बताया है y कोऑर्डिनेट क्या होता है, x एक्सिस से डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो इसकी y2 यहाँ पे, अगर q कोऑर्डिनेट के लिए y q पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट क्या है y2, तो इसका मतलब ये हुआ कि x एक्सिस से इसकी डिस्टेंस, इस पॉइंट की डिस्टेंस y2 है, ठीक है, y2। और p कोऑर्डिनेट के लिए, p पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट y1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डिस्टेंस y एक्सिस से y1 है, ठीक है। अब q पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट की बात करें तो q पॉइंट जो है y कोऑर्डिनेट से जो है x2 डिस्टेंस दूर है। अभी मैंने आपको बता रखा है कि y कोऑर्डिनेट क्या होता है, x कोऑर्डिनेट क्या होता है। x कोऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। और p पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, p पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास x1 है, ठीक है। अब हमको इसकी डिस्टेंस निकालनी है और इसकी डिस्टेंस निकालनी है, और पी क्यू तो हमें दिया है, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम निकालनी है। तो ये डिस्टेंस क्या निकल जाएगी, तो अगर ये y1 है तो ये भी y1 हो जाएगी, क्योंकि पर पैरेलल है, ठीक है। तो अब ये क्या निकल जाएगी हमारे पास यहाँ पे, y2 माइनस y1, ये इतनी यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं m, तो QM हमारे पास निकल गई y2 माइनस y1, ठीक है।
अब हमारे पास पी एम क्या निकल जाएगी, तो x2 में से x1 माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगी पी एम की वैल्यू माइनस x1, तो ये निकल गई। ठीक है, अब हम क्या है, हमको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम होती है, रुक जाओ लाइट आगे, थोड़ा सा लाइट बढ़ा देता हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होती हैं, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस टू साइड्स जो बची हैं उनका स्क्वायर का सम। ठीक है, तो क्या बचे हमारे पास क्यू एम का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर। तो आपको मैं खाली समझा रहा हूँ कि इसको प्रूफ कैसे करते हैं। तो पी क्यू स्क्वायर तो ऐसे हो गया, क्यू एम की वैल्यू क्या है हमारे पास, वाई टू माइनस वाई वन। ठीक है, वाई टू माइनस वाई वन इसका होल स्क्वायर प्लस क्यू एम की वैल्यू लिखी थी। अब पी एम की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स टू माइनस एक्स वन और इसका भी होल स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे हम, पी क्यू हटा देंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, पी क्यू से स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा। तो क्या वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। तो यही आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है, ये प्रूफ हो गया है। देखो सिंपल सा प्रूफ था, ये तो आपको याद ही हो गया है नॉर्मल से एक ही बार में देखने से। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। इसमें x2 आगे लिखो या पीछे लिखो, कोई बात सेम है। ठीक है, प्लस क्योंकि x पहले आता तो हम x पहले लिख दें, तो वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूले का प्रूफ। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। तो ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। अब कुछ पॉइंट्स हैं देखो, अब ये हमारे पास है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, कोई पॉइंट है P एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाय ये। ठीक है, ओरिजिन के पॉइंट मेरे को पता है, मैंने बताया था आपको कि जीरो होता है ओरिजिन पे, तो एक्स एक्सेस के लिए भी जीरो होगा, वाई एक्सेस के लिए भी जीरो होगा। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन O इज गिवन बाय दिस। ठीक है, तो ओ पी इज टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। ऐसे क्यों हुआ, डिस्टेंस फॉर्मूला तो दूसरा होता है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो एक्स टू माइनस एक्स वन, तो इसमें ओरिजिन जीरो है और पॉइंट पी के लिए एक पॉइंट यहाँ पे जीरो डबल जीरो है और एक पॉइंट हमारे पास एक्स और वाई है, इसलिए ये ऐसा हो गया। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। सपोज दैट ये ओरिजिन है और ओरिजिन के लिए पॉइंट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स जीरो जीरो होते हैं और ये कोई पॉइंट है, ये हो गया एक्स और वाई। ठीक है, ये क्यू पॉइंट है या फिर ओ पॉइंट है। ठीक है, ओरिजिन को ओ से डिनोट करते हैं। ओ पॉइंट थोड़ा सा रुका हुआ है, इसका फोकस खराब हो गया। तो ठीक है, अब क्या होगा, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू हमने ले लिए। तो अब फॉर्मूला क्या है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो एक्स टू क्या है एक्स और वाई वन क्या है ज़ीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई टू क्या है हमारे पास वाई और वाई वन क्या है हमारे पास जीरो, तो वाई वन का होल स्क्वायर, तो रूट लग जाएगा। ठीक है, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया इतना सा, बस ये नॉर्मल है, इसीलिए ओ पी इज टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम इट्स ओरिजिन ओ इज गिवन बाय ये। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट द फॉर्मूला दे एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ, अभी हमने पढ़ा था कि आगे एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर का रूट। ठीक है, ये पढ़ा था, पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे मतलब आगे लिखो या फिर पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं, क्योंकि वन माइनस टू लिखो, टू का होल स्क्वायर लिखो या टू माइनस वन का होल स्क्वायर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम होगा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर माइनस को नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव कर लेता है और पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहते हैं। देखो माइनस वन का स्क्वायर इक्वल्स टू वन का स्क्वायर, तो वन इक्वल्स टू वन, वन इक्वल्स टू वन, देखो कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं, अब करेंगे इसमें हम क्वेश्चंस, ताकि आपको डिस्टेंस फार्मूला पूरा क्लियर हो जाए। क्वेश्चंस रिलेटेड फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला या फिर रिलेटेड टू द डिस्टेंस फार्मूला। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालने सीखते हैं टू पॉइंट के बीच। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, ये पॉइंट है। ठीक है, इन पॉइंट के बीच में हमको डिस्टेंस निकालनी है। तो पॉइंट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास पी पॉइंट हमारे पास 2, 3 और क्यू पॉइंट हमारे पास 4, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ऐसे पढ़ेंगे आप इसको, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2.3, और ऐसे नहीं पढ़ना कि पी पॉइंट हमारे पास ये है क्यू पॉइंट हमारे पास ये, ऐसे पढ़ना है इसको, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2, 3 और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 4, 1, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, बोलना सीखो, ज्योमेट्री मैथ्स में बोलना सीखना सबसे बड़ी बात होती है कि इसको क्या बोलना, इस आदमी को पता है कि इसको क्या बोलते हैं, इससे आपका इंप्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, आप ऐसा मत बोलना कि पी पॉइंट ये है क्यू पॉइंट ये है, ये भी सही है, पर ज़्यादा दबदबा ऐसे पड़ता है कि
पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और रूट। पहले तो रूट लगाते हैं ऊपर क्योंकि यही सही माना जाता है, पर मेरे को आदत है, ठीक है। तो हमारे पास पी क्यू की डिस्टेंस निकालनी है हमारे पास पी क्यू। तो इसमें x क्या है, x1 x2 इक्वल्स टू y1 y2। तो आपकी सुविधा के लिए लिख रहा हूँ मैं इनको। x1 क्या है 2, x2 क्या है 4, y1 क्या है 3, y2 क्या है 1, y1 क्या है सॉरी, अच्छा y1 3 है, हाँ ठीक है ठीक है। तो अब x2 माइनस x1 क्या होगा, तो x2 क्या है, ये ऐसे में सरल होगा आपको लिखने के लिए। x2 क्या है 4, x1 क्या है 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का सॉरी y1 पे होल स्क्वायर लगाना भूल गया। तो y2 क्या है 1 और y1 क्या है, y2 क्या है 1 और y1 क्या है 3, ठीक है। इसका होल स्क्वायर और इसका रूट, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर का रूट इक्वल्स टू रूट 8 आ गया, ठीक है। रूट 8 आ गया। तो रूट 8 को हम सॉल्व करके क्या लिखते हैं, 2√2। इसके फैक्टर्स निकाल के हम ये लिखते हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया नॉर्मल, इजी सा था, इजी सा। आवाज़ तो आ रही होगी ना, क्लियर होगी वॉइस, क्या पढ़ा रहा हो, ऐसा नहीं कि मैं खाली बोलने पे लगा हुआ। तो देखो ये है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए तो ये तो मैंने सॉल्व भी करा हुआ है, तो इस पर टाइम वेस्ट क्या करना, दिखा लेता हूँ सीधे। तो ये है -5,7, ये एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, सपोज दैट इसको पी पॉइंट मानता और ये क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये है, ठीक है। तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट, ठीक है। ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला। x2 क्या है इसमें, x2 क्या है x1 हमारे पास पहले -5, फिर x2 है -1, फिर y2 हमारे पास है 3 और y1 हमारे पास 7, ठीक है। तो इसमें पुट करेंगे वैल्यूज़, पुट करके ऐसे निकाल दिए तो वैल्यूज़ निकल गई इसकी। तो इसका आंसर निकला हमारे पास 4√3, √32 निकला और √32 को हमने सॉल्व करके ये लिखा, तो ये आ गया, ठीक है। इसका आंसर ये आ गया। पर अभी हमको देखो इसमें दिया नहीं कि क्या है, ठीक है। तो इसको हम इसके हम पीछे हम जो है पीछे हम क्या है, जब डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस हम मीटर में वो करते हैं या फिर किलोमीटर में, पर हमको पता नहीं है किस में वो करना है फाइंड। तो यहाँ पे लिखेंगे हम यूनिट, ठीक है, यूनिट IT, क्योंकि हर किसी चीज़ की यूनिट होगी। पर जहाँ पे दिया ही नहीं होगा कि ये क्या है, तो इसमें हम खाली यूनिट लिख लेंगे पीछे से, ठीक है। हमको यहाँ पे पता नहीं किलोमीटर है मीटर है क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट लिखेंगे हम। अब क्वेश्चन है हमारे पास और तीसरा, 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है P, Q। इसको आप खुद करोगे, ठीक है, खुद निकालोगे क्योंकि बहुत ईजी सा है यार, बताइए तो दिया डिस्टेंस फार्मूला कौन सा टफ है। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है A, B और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -A और -B। इसको आप खुद कर लीजिएगा। अब हम दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P 2,3, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,3 एंड Q 10, y इज 10 यूनिट, ठीक है। तो डिस्टेंस दी है हमारे पास 10 यूनिट, PQ की वैल्यू दी है 10 यूनिट, ठीक है। और हमारे पास y की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकलेगी, तो पहले देखते हैं हम सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं हम, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारे पास, PQ इक्वल्स टू PQ तो मैं आप खाली ऐसे दिखा रहा हूँ कि P पॉइंट है और Q पॉइंट है, ठीक है। पहले तो हम इसको नॉर्मल हम इसको D से डिनोट करते हैं, ठीक है। x2 माइनस x1 हो गया, पहले रूट लगा लेता हूँ, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। और PQ की वैल्यू हमारे पास क्या दी है, 10 दी है, ये गिवन है हमारे पास। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये डिस्टेंस है P और Q के बीच की डिस्टेंस है, इसका जो ये 10 दी है हमारे पास, ठीक है। और हमको इसमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो दिए कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 2,3, x कोऑर्डिनेट 2, y -3, फिर 10, y। तो इसको डिस्टेंस फार्मूला में पुट करेंगे, ये आपको पता होगा क्या। तो देखो x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, x2 10, x2 10, x1 2, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास y माइनस y1 क्या है 3, माइनस माइनस का प्लस 3 हो जाएगा होल स्क्वायर और रूट लग गया, ठीक है। और ये देखो PQ होना था यहाँ,
पी क्यू। तो ये दिया है क्या, यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ रूट है, रूट हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 10 का भी स्क्वायर किया हमने और इसका भी स्क्वायर किया, तो स्क्वायर से ये रूट वाला कट जाएगा सीन, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर दो, जैसे बोथ साइड स्क्वायर किया तो ठीक है, यहाँ पे भी स्क्वायर हो गया, स्क्वायर स्क्वायर से रूट कट गया, ठीक है, रूट से स्क्वायर कट गया, या फिर दोनों की बात हुई। अब क्या हुआ यहाँ पे, 10 का स्क्वायर 100 हुआ, तो 8 माइनस 2 8 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर। तो 100 इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 100 में से 64 गया तो कितना बचा 36, तो वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36 और वाई प्लस 3 इक्वल्स टू रूट 36। अब स्क्वायर किया तो दो वैल्यू आ जाएगी इसकी प्लस माइनस, तो ठीक है, वाई प्लस 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस 6, ठीक है, ये होगी इसकी वैल्यूज़। तो इसमें y में पहले क्या लिखेंगे हम, y में पहले -6 रखेंगे और दूसरे में +6 रखेंगे, ठीक है। तो देखो क्या आता है इसका, तो देखते हैं y की वैल्यू क्या आती है। एक बार इसमें -6 पुट किया और एक बार +6 पुट किया, तो y की दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, क्या आ गई -9 और 3, तो ये आ गई y की वैल्यूज़, ठीक है। ये पुट आप कर लेना, ठीक है, घर में। किसी किसी के यहाँ पे 3 और -9 भी होंगे आ रखे, ठीक है। तो इसके दो वैल्यू आ गई y की, तो हमने यही फाइंड करना था हमारे पास, ठीक है, y की वैल्यू। तो आगे हमने फाइंड कर दी, दो पॉइंट आ रहे हैं, दो वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला अलग क्वेश्चन है, ठीक है, एरिया निकालने वाला, कि एरिया सॉरी हमको दिखाना है कि कौन सा ट्रायंगल है, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले को लेकर के। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये दिखा रहे हैं, चेक वेदर ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको हमको दिखाना है कि ए बी और सी आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड इक्वल और एक साइड डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -2, बी के हैं 6, 4 और सी के हैं 7 और -2, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं। पहले ए के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 5, -2 और बी के क्या है 6, 4। तो पहले हम ए और बी के बीच की डिस्टेंस देखेंगे। तो ए बी के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट। इसमें x2 क्या है 6 और x1 क्या है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारे पास 4, y1 क्या है हमारे पास -2, तो +2 का होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 1 का 6 माइनस 5 इक्वल्स टू -1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ सॉरी यहाँ पे रूट लगाना भूल गया, सॉरी, बहुत बड़ी मिस्टेक है मेरी ये, ठीक है, सॉरी। तभी बोलते हैं पहले रूट लगाना चाहिए, तो रूट से शुरू कर दें। तो ए का स्क्वायर फिर 4 + 2 इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर, ठीक है। लाइट चलेगी फिर से, 4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर, सॉरी 6 का स्क्वायर। अब दो देखो 1 + 36 रूट, तो ये जाएगा 37 रूट। तो पीछे से हम यूनिट भी लगाते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं कौन सी क्या है, कौन सी यूनिट है, को किस में मेजर करना है, तो पीछे से हमने ऐसी यूनिट लगा दी, ठीक है, ए बी। अब हम बी सी निकालते हैं, क्योंकि ए बी के बीच की डिस्टेंस निकाल दी हमने, अब बी सी की निकालेंगे। तो ट्रायंगल है ना, सपोज दैट ये एक ट्रायंगल ए बी सी, ए बी की निकाल दी साइड, बी सी की निकालेंगे, फिर सी ए की निकालेंगे, ठीक है। तो अब बी सी की निकालेंगे, तो बी सी पॉइंट क्या है हमारे पास, सॉरी पहले बी सी पॉइंट लिखते हैं। बी पॉइंट हमारे पास 6, 4 बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, और सी क्या है हमारे पास, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 7 - 2, ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब हम इनकी बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये क्या होगा, फॉर्मूला आपको पता होगा, मैं सीधे वैल्यूज पुट करता हूँ। x2 माइनस x1, x2 माइनस x2 की वैल्यू क्या है 7 माइनस x1 क्या है 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या है -2 माइनस y1 क्या है -4 का होल स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो ये जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो रूट लग गया। तो बी सी इक्वल्स टू √1 + 36, तो ये भी आ गया
37 यूनिट, √37 यूनिट, ठीक है। तो दो तो वैल्यू सेम आ गए हैं। अब लास्ट वैल्यू हमारे पास सी ए की निकालनी है। तो सी ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास? 7, -2 सी के हैं, और ए के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास? 5, -2, ठीक है। दो तो बराबर निकल गए। अगर एक तीसरे डिफरेंट निकल गए तो ये प्रूफ हो जाएगी कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, वीडियो भी लंबी हो रही है। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसको। तो इसमें x2 क्या है हमारे पास? 5, x1 क्या है? 7 का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है हमारे पास? -2, y1 क्या है? -2, तो प्लस माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये -5 - 7 क्या हो जाएगा? -2 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। रूट लग गया, सी ए रूट लग गया, तो ये क्या हो गया हमारे पास? √4 क्या हो जाता है? 2 यूनिट आ गया, ठीक है। ये हो गया 2 यूनिट, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू 2 यूनिट। तो क्या है, दो हमारे पास ए बी इक्वल्स टू बी से हमारे पास क्या है? √37, और हमारे पास सी जो है, सी ए क्या इक्वल नहीं है, इन दोनों के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो साइड्स इसकी इक्वल है और एक साइड डिफरेंट हो, तो ये प्रूफ हो गया कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो कैसे प्रूफ हुआ? क्योंकि देखो इसकी दो साइड्स जो है, दो साइड्स देखो, ए बी के वर्टिसेस थे ना, तो ए के वर्टिसेस अलग, ये ए के कोऑर्डिनेट अलग थे, इनको हमने वर्टिसेस माना, ठीक है। बी के वर्टिसेस अलग हैं, सी के वर्टिसेस, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाली तो ये एक साइड निकल गई, ये दूसरी साइड निकली और ये तीसरी साइड निकल गई। तो दो साइड्स इक्वल हैं और एक साइड डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हेंस इससे प्रूफ होता है कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, सॉरी शॉर्ट में लिख गया ट्रायंगल। तो चलो ठीक है, इतना ही। तो आज के लिए इतना ही, देखते हैं हम अगली, अब इसमें और क्वेश्चन देखेंगे। अब दूसरे वीडियो में हम शुरू करेंगे सेक्शन फार्मूला, ठीक है। इसमें सेक्शन फार्मूला होता है, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट होते हैं, आगे देखेंगे इसमें होता क्या है, ठीक है। तो चलो फिर एक्सरसाइज भी देखेंगे हम, इसकी जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज उसको हम पूरी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो नहीं होगी उसके कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे, टफ क्वेश्चन जो आपको नहीं आएंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।